हेलो बच्चों, अपने पेपर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जब भी इनवर्स फंक्शन का मुख्य मान पूछेगा तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें इनका परिसर पता होना चाहिए कि परिसर क्या होगा। तो परिसर को याद रखने की एक ट्रिक है कि आप याद रखिए कि इनका परिसर कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ये हमारे 6 फंक्शन होते हैं इनवर्स में भी। तो 6 में 3 का परिसर 0 से पाई के बीच में आता है और 3 में π/2 से -π/2 के बीच में आता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कभी नहीं आएगा। अगर उसकी वैल्यू फर्स्ट में आ रही है तो थीटा होगी, सेकंड में आ रही है तो पाई माइनस थीटा होगी, और फोर्थ में आ रही है तो माइनस थीटा होगी। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2, और ये दोनों वैल्यूज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं। और टेन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में, जिसमें कि ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती हैं। सेम सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का परिसर सेम होता है 0 से पाई के बीच में, और कॉट इनवर्स एक्स का परिसर होता है, इसमें 0 और पाई इंक्लूड होते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स में 0 और पाई इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आपको इसको याद रखने के लिए याद रखना है। देखो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, तो इस वाली लाइन यानी 0 से पाई के बीच में, यहाँ से 0, ये π/2, ये पाई, और ये -π/2, क्योंकि अगर हम उल्टा चलेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कभी वैल्यू आएगी नहीं इसकी मुख्य मान की। तो कॉस इनवर्स और मतलब जो सी से शुरू हो रहे हैं, याद रखने के लिए जो सी से शुरू हो रहे हैं, और कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स, इन तीनों का परिसर जो है वो हमारा होता है 0 से पाई के बीच में, जिसमें कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में 0 और पाई भी इंक्लूड होते हैं, और कॉट इनवर्स में 0 और पाई इंक्लूड नहीं होते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पर होते हैं साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होते हैं, और टेन इनवर्स में इनके बीच की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स -1/√3 √3 का मुख्य मान बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉट इनवर्स का पहले परिसर देखो 0 से पाई के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 0 से पाई के बीच में, यानी इसका आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब कौन से में होगा? क्योंकि फर्स्ट में कॉट प्लस का होता है, क्योंकि इसमें ऑल प्लस होते हैं, और सेकंड में कॉट माइनस का होता है, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए हमारा आंसर किससे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट से। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस थीटा। क्या होगी? पाई माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? 1/√3 कॉट में कितने की वैल्यू होती है? तो थीटा की वैल्यू होगी या तो 60 डिग्री या π/3। तो इस तरीके से हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई माइनस π/3। थीटा की वैल्यू इस वैल्यू से निकलेगी। थीटा हो गया हमारा, क्योंकि कॉट में 1/√3 वैल्यू कितनी डिग्री की होती है? 60 डिग्री की, जिसको हम रेडियन में लिखते हैं π/3, क्योंकि हमें आंसर रेडियन में ही देना है। और यहाँ पर पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो आंसर आ गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 2π/3।